तो सुकमा में नक्सलियों ने आईडी ब्लास्ट किया। नक्सली ब्लास्ट में 2 जवान शहीद हो गए। जगरगुंडा के सिलगेर कैंप से 201 कोबरा बटालियन के जवान आरोपी ड्यूटी के दौरान ट्रक और मोटरसाइकिल से टेकम गुड़ेम कैंप की ओर जा रहे थे और इसी दौरान दोपहर करीब 3 बजे नक्सलियों ने ब्लास्ट कर दिया। इस हमले में ट्रक चला रहा जवान और सहायक जो चालक है मौके पर शहीद हो गए। शहीद जवान के नाम विष्णु और शैलेंद्र हैं। ये बताया जा रहा कि बाकी सभी जो जवान हैं वो सुरक्षित हैं और ये तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। नक्सलियों ने आईडी ब्लास्ट किया है। नक्सली ब्लास्ट में 2 जवान शहीद हुए हैं। जगरगुंडा के सिलगेर कैंप से 201 कोबरा बटालियन के जो जवान हैं वो आरोपी ड्यूटी के दौरान ट्रक और मोटरसाइकिल से टेकल गुड़ेम कैंप की ओर जा रहे थे और इसी दौरान करीब दोपहर 3 बजे नक्सलियों ने यहां पर आईडी ब्लास्ट कर दिया और इस हमले में ट्रक चला रहे जवान और सह चालक मौके पर शहीद हो गए। शहीद जवान के नाम भी सामने आए हैं, विष्णु और शैलेंद्र शहीद। ये 2 जवान शहीद हुए हैं और जो बाकी के जो जवान हैं वो पूरी तरह से सुरक्षित हैं। जिला सुकमा के थाना जगरगुंडा के कैंप सिलगेर और टेकलगुड़म के मध्य तीमापुरम के समीप आज दोपहर सुरक्षा कार्य में लगे वाहनों पर नक्सलियों के द्वारा आईडी विस्फोट किया गया है, जिससे उक्त वाहन में मौजूद 201 कोबरा के वाहन चालक विष्णु तथा आरक्षक शैलेंद्र शहीद हुए हैं। घटना की जानकारी मिलते ही तत्काल वहां पर सीआरपीएफ व कोबरा व पुलिस की टीम पहुंच चुकी है। सभी दोनों ही शहीद जवानों के शव सुरक्षित वहां से निकाले गए हैं तथा मौके पर सर्चिंग जारी है। चलिए, तो नक्सलियों की साफ तौर पर ये बौखलाहट है और इसी बौखलाहट में नक्सलियों ने आईडी ब्लास्ट किया है। इस खबर पर हम विस्तार से बात करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी नरेश मिश्रा हमारे साथ जगदलपुर से लाइव जुड़े हैं। वहीं न्यूज रूम से मेरी सहयोगी आकांक्षा पांडे हमारे साथ लाइव जुड़े, जिनसे समझेंगे कि आखिर यह किस तरह का इलाका है जहां पर नक्सलियों ने आईडी ब्लास्ट किया। सबसे पहले नरेश, मैं आपके पास आऊंगा कि एक नक्सलियों की बौखलाहट एक बार फिर से यहां पर देखने को मिली है। आईडी ब्लास्ट नक्सलियों ने किया, 2 जवान शहीद हुए, बाकी के जवान सुरक्षित बताए जा रहे हैं। क्या अपडेट है आपके पास इस पूरी खबर को लेकर? देखिए, ये लोग सामान लेकर जा रहे थे और साथ ही साथ आरोपी के तौर पर बाइक में कोबरा 201 के ही बटालियन के अन्य जवान भी जा रहे थे और करीब 3 बजे ये आईडी ब्लास्ट हुआ। काफ़ी ज़बरदस्त ये ब्लास्ट था और जो गाड़ी है उसका अधिकांश हिस्सा जो है वो बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ और दोनों जवान, जिसमें एक त्रिवेंद्रम केरला के रहने वाले हैं जबकि उत्तर प्रदेश के दूसरे जवान हैं, ये दोनों ही जवान मौके पर ही शहीद हो गए। जो बाकी कुछ ऐसी जानकारी मिल रही है कि करीब 7 अन्य लोग हैं जो मामूली रूप से घायल हैं, गंभीर चोटें नहीं हैं और इन्हें केवल सिलगेर कैंप तक लाया गया है। वहाँ यहाँ पर इनका प्रारंभिक उपचार किया गया है क्योंकि मौके पर कोबरा 201 के जो बाइक सवार जवान थे उन्होंने भी जिस तरफ आशंका हुई पोजीशन लेकर गोलीबारी की। तो ये जानकारी मिल रही है कि जिस जगह से जो एम्बुश करने के लिए, आईडी ब्लास्ट करने के लिए कुछ लोग नक्सली बैठे हुए थे, वहाँ पर अभी कुछ खून के धब्बे दिखाई दिए हैं। तो अभी लेकिन आसपास के इलाके में सर्चिंग जारी है। सभी जवानों को सुरक्षित तरीके से वहां से वापस निकाल लिया गया है। स्ट्रेटेजिक तौर पर ये रोड बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ध्यान होगा कि इससे पहले भी 22 जवान टेकलगुड़ा में शहीद हो चुके हैं और यहाँ पर सिलगेर से लेकर टेकलगुड़म के ज़रिए जो है करीब करीब जगरगुंडा तक एक बड़ी सड़क का निर्माण काम चल रहा है और इसी वजह से माओवादी इस फिराक में थे कि जो इस तरह से फोर्स का मूवमेंट हो उस दौरान उनको टारगेट किया जा सके। और आईडी ब्लास्ट एक तरह से आसान और एक सॉफ्ट टारगेट होता है जब वाहनों का इस्तेमाल करते हैं इन इलाकों में जवान। तो नक्सलियों ने पूरी प्लानिंग इसके लिए की थी और उसके बाद ये ब्लास्ट उन्होंने किया। 2 जवान शहीद हुए और बाकी जो जवान हैं उनको सुरक्षित कैंप तक वापस लाया गया। नरेश, अब हमारे साथ बने रहेगा। रुक कर लेते हैं न्यूज रूम का। मेरे सहयोगी आकांक्षा पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आकांक्षा, आपसे यह समझना चाहेंगे कि इससे पहले भी नक्सलियों ने कई बार यहां पर बड़े हमले किए हैं। आखिर किस तरह का ये इलाका है जहां पर नक्सली लगातार इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे, आपसे समझना चाहेंगे?
बिल्कुल श्रवण, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये काफी नक्सली प्रभावित इलाका है। और जब बात होती है टेकलगुडम की तो याद आती है 30 जनवरी 2024 की, जब टेकलगुडम में एक कैंप की स्थापना की गई थी और उसे नुकसान पहुंचाने के लिए यहां पर नक्सलियों ने हमला किया था। तब हमारे 3 जवान शहीद हुए थे और कई नक्सली भी मार गिराए गए थे। और एक बार आप फिर देखिए, सिलगेर के ही टेकलगुडम के रास्ते का जो ये पूरा रास्ता है उसे फिर से निशाना बनाया है नक्सलियों ने। और देखिए, पूरा मैप के जरिए हम अपने दर्शकों को समझाते हैं कि आखिर बार बार यहां पर ही नक्सली हमला क्यों करते हैं। क्योंकि यहां पर जो आक्रोश है नक्सलियों का, उनकी जो पूरी कोशिश है वो ये कि जो टेकलगुडम में कैंप स्थापित किया गया है। बीते दिनों यहां पर जब डिप्टी सीएम विजय शर्मा पहुंचे थे तो उन्होंने यही कहा था कि यहां पर जो विकास कैंप है उसे निशाना बनाना चाहते हैं नक्सली। इसलिए एक बार फिर से यही वो इलाका है। देखिए, सिलगेर जहां पे ये पूरा सिलगेर से होते हुए जो टेकलगुडम हम पहुंचते हैं, आपको ये रास्ता नजर आ रहा होगा, यही वो रास्ता है जो काफी नक्सल प्रभावित। और आसपास आप देखिए कितना यहाँ पर जंगली एरिया है, ये पूरा यहाँ पर नक्सल प्रभावित एरिया है। ऐसा एरिया है जहां पर एक बार यदि कोई भी सुरक्षा बल या फिर कोई भी कैंप स्थापित करने की कोशिश की जाएगी तो जाहिर सी बात है उन तक पहुंचना, कुछ भी उन तक सामान पहुंचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और इसलिए बार बार जो हमारे सुरक्षा बल है यहीं पर ज्यादातर उन्हें नक्सली निशाना बनाने की कोशिश करते हैं। ये पूरा इलाका आप देख सकते हैं, काफी यहाँ पर काफी घना इलाका है, जंगलों में यहाँ पर नक्सली छुपे रहते हैं और बार बार यहाँ से एम्बुश करने की वो कोशिश करते हैं। ये पूरा रास्ता आप देखिए, पूरा आप समझ पा रहे होंगे कि यही वो रास्ता है जो सिलगेर से होता हुआ टेकलगुडम जाता है, जहां पर हाल ही में कैंप की स्थापना की गई है। और कोशिश यही है कि कैंप में जो लोग रह रहे हैं, ग्रामीण तक जो विकास पहुंच रहा है उसे किस तरह से बाधित किया जा सके, यही कोशिश रहती है नक्सलियों की। और इसलिए बार बार आप देखिए, ये वो सिलगेर का इलाका है जहां से टेकलगुडम के लिए ये पूरा रास्ता जाता है और यहीं पर आईईडी यहां पर प्लान किया गया नक्सलियों की तरफ से। और फिर रोड ओपनिंग पार्टी में जो हमारे जवान लगे हुए थे उनके ट्रक को निशाना बनाया गया, जिसमें जो ड्राइवर है और जो उनका सहायक था वो निशाना बने और हमारे 2 जवान शहीद हो गए हैं और कुछ जवान घायल बताए जा रहे हैं जिन्हें अभी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक बार फिर से श्रवण देखिए, पूरा आपको ये हम दिखा रहे हैं मैप के जरिए कि आखिर किस तरह से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। ये सिलगेर इलाका है और आपको ये पूरी रोड नजर आ रही होगी, इसी के जरिए पूरा सामान एक तरफ से दूसरी तरफ जाता है। रोड ओपनिंग पार्टी के जो भी हमारे जवान हैं इसी के जरिए पूरा सफर तय करते हैं। इसके आसपास का पूरा इलाका आप देख सकते हैं कि काफी यहाँ पर जंगल है, घना इलाका है, यहाँ से निकलना, यहाँ तक पहुंचना ही काफी मुश्किल है। लेकिन फिर भी हमारे जवान लगे हुए हैं, डटे हुए हैं। कोशिश यही है कि जो ग्रामीण यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, कैंप में जो सुरक्षा बल हैं उन तक किस तरह से सहूलियत और उन तक दैनिक सामग्री पहुंचाई जा सके। और अभी भी हमारे जवान वही कर रहे थे। ट्रक में बताया जा रहा है कि रोड ओपनिंग पार्टी के सुरक्षा कार्य में जवान लगे हुए थे और दैनिक सामग्री उन तक पहुंचा रहे थे। और यहीं पर जवानों को नुकसान पहुंचाने की नीयत से आईईडी प्लांट किया गया और आज हमारे 2 जवान शहीद हो गए हैं। ट्रक और मोटरसाइकिल से कैंप की तरफ, टेकलगुडम की तरफ ये जा रहे थे और 30 जनवरी को भी कुछ इसी तरह की वारदात हुई थी जब हमारे 3 जवान शहीद हुए थे। और बार बार टेकलगुडम को ही यहाँ पर निशाना बनाते हैं हमारे जो नक्सली हैं, क्योंकि कोशिश उनकी यही है कि वहां पर किसी भी तरह की कैंप की स्थापना ना होने पाए। काफी ये जो इलाका है काफी नक्सली प्रभावित इलाका है और इसलिए एक बार फिर से जवानों को यहाँ पर निशाना बनाया है। और मैप के जरिए हमने पूरा समझाया भी। इस मैप के जरिए समझा रही हैं और ये दिखा भी रही हैं, 2-3 चीजें यहाँ पर निकलकर सामने आ रही है। एक तो ये पूरी तरह से नक्सल प्रभावित इलाका है, दूसरी जिस तरह से आप मैप के जरिए हमें दिखा रहे हैं कि ये पूरी तरह से जंगलों से घिरा हुआ है। निश्चित रूप से नक्सली इसी चीज का यहाँ पर फायदा उठाते हैं और आईडी ब्लास्ट करते हैं, जवानों पर हमला करते हैं और इसी जंगल में वो जाकर छिप जाते हैं। तीसरी बड़ी बात यह कि यहां पर अब जो है कैंप स्थापित कर दिया गया है, यानी नक्सलियों को यहां से खदेड़ा जा रहा है, बौखलाहट उनके साफ तौर पर देखी जा रही। तो क्या समझे, ये इलाका जो है वो पूरी तरह से नक्सलियों के कब्जे में है, यहां से नक्सलियों को खदेड़ा जा रहा है और जो जंगल है उसका फायदा यहां पर नक्सली हर बार उठा लेते हैं। ये कहना ठीक नहीं होगा कि नक्सलियों के कब्जे में ये पूरा इलाका है, क्योंकि जब 30 जनवरी को भी यहाँ पर नक्सलियों ने इसी तरह की वारदात को अंजाम दिया था तब हमारे 3 जवान शहीद जरूर हुए थे, लेकिन एक बड़ा नुकसान हमने नक्सलियों को यहाँ पर किया था। तब 6 से ज्यादा नक्सली यहाँ से मारे गए थे और जो नक्सलियों के हथियार थे, उनकी जो दैनिक सामग्री थी वो भी हमने वहां से बरामद की थी। यानी कि बार बार वो नुकसान पहुंचाने की कोशिश तो हमें करते हैं, लेकिन हर बार नक्सलियों के मान में घुसकर सुरक्षा बल वहां पर पूरा एक्शन के साथ काम करते हैं और एक बड़ी चोट नक्सलियों को पहुंचाते हैं। और इसलिए बौखलाहट ही है उनकी कि वो कोशिश कर रहे हैं बार बार बैकफायर करने की। और देखिए इस बार उन्होंने फिर से यहाँ पर आईईडी यहाँ पर प्लान किया, लेकिन जैसा कि नरेश ने भी इससे पहले जब हमने उनसे बात की थी तो उन्होंने कहा था कि क्या यहाँ पर पूरी व्यवस्था नहीं थी, क्या जो रोड ओपनिंग पार्टी रहती है वो बाकायदा ये देखती हुई जाती है कि कहीं पर आईईडी प्लांट तो नहीं किया गया है।
रोड ओपनिंग पार्टी निश्चित का ही रूप से काम रहता है कि वो आकांक्षा रोड को कुछ सवाल भी sanitize उठ रहे हैं, करके हमारे साथ बने रहिएगा। नरेश का एक बार रुक कर लेते हैं। नरेश, जिस तरह से हमारी सहयोगी आकांक्षा मैप के जरिए इस इलाके को दिखा रही थी कि किस तरह से ये पूरा इलाका है, जंगलों से घिरा हुआ है और हर बार नक्सली जो है यहाँ पर बड़ी वारदात को अंजाम देते हैं। आप इन इलाकों में भी गए हुए हैं, क्या यहाँ पर आपने देखा है आखिर क्यों नक्सली यहाँ हर बार जवानों को इसी इलाके में टारगेट करते हैं? नहीं, देखिए ये सिलगेर जो जगह है यहाँ पर कैंप खुले हुए ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है। आपको ध्यान होगा कि यहाँ पर कैंप खोलने के दौरान इतना ज़्यादा विरोध हुआ था, आगजनी की घटना हुई थी, जिसके बाद पैरामिलिट्री फोर्स के जवान और जो डीआरजी के जवान थे उनकी तरफ से गोलीबारी करनी पड़ी थी कैंप को बचाने के लिए, और इसमें कुछ लोगों की मौत हुई थी, स्थानीय लोगों की, और उसके बाद लंबा विरोध प्रदर्शन हुआ था। तो दशकों के बाद बीते 4 से 5 सालों में ये इलाका खुला है और अब भी यहाँ पर समानांतर माओवादियों की सरकार इस क्षेत्र में चलती है। तो ये पूरी तरह से मुक्त इलाका नहीं है, अभी भी केवल कैंप खुले हैं और जो सड़क हैं और उसके आसपास का जो एरिया है उनको कॉर्डन करके कवर करके इस इलाके में सड़क का निर्माण करवाया जा रहा है और धीरे धीरे ग्रामीणों के दिल जीतने की कोशिश, जैसे कि नियन दलाल तरह की जो स्कीम्स गवर्नमेंट लॉन्च कर रही है, बुनियादी तौर पे वो इसी तरह के कैंप के लिए है जहाँ पर स्थानीय ग्रामीणों को का जो विरोध है वो कैंपों को झेलना पड़ रहा है। लोग ये नहीं समझ रहे हैं कि वहाँ सरकार बनने से उनका क्या लाभ है, तो इस स्कीम के जरिए ये समझाने की वहाँ पर कोशिश होगी। तो ये इतना मुश्किल इलाका है, यहाँ पर माओवादियों का अच्छा खासा नेटवर्क है। जंगल पहाड़ के अलावा पामेड़ एरिया कमेटी इस इलाके में लंबे समय से डोमिनेट करती रही है। कई पुराने सड़क मार्ग पूरी तरह से बाधित हैं, उन पर आप आवाजाही नहीं कर सकते। और आप कल्पना करके देखिए कि इस सड़क को बनाने के लिए हर 5 से 7 किलोमीटर की दूरी पर एक पुलिस फोर्स का कैंप स्थापित करना पड़ता है, तब कहीं जाके सड़क बन पा रही है सिलगेर से लेकर जगरगुंडा के बीच तक। तो ये एक बड़ा मुश्किल क्षेत्र है और इतना दबदबा है माओवादियों का कि वहाँ इस तरह की घटनाएं होना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि जब किसी एक खास इलाके को पूरी तरह से फोर्स सुरक्षित करती है और वहाँ इस तरह की चूक होती है, तो ये परेशानी पुलिस फोर्स के सामने हमेशा खड़ी होती है कि वो किन दावों के आधार पर, किन प्रैक्टिस के आधार पर ये क्लेम कर सकती है कि वो इलाका सुरक्षित है, खासतौर पर पुलिस जवानों और अधिकारियों के लिए खुद। तो इसलिए ये घटना खासी महत्वपूर्ण है। और आप देखिए कि बीजापुर में सिलसिलेवार आईडी ब्लास्ट की घटनाएं बढ़ रही हैं और इसमें कई बार स्थानीय ग्रामीण भी इसके शिकार हुए हैं। माओवादियों द्वारा लगाए गए आईडी की चपेट में आने की वजह से उनकी मौत तक हुई है और कई गंभीर रूप से घायल हुए हैं। और ये जो पूरा इलाका है, अगर बस्तर में देखें तो पिछले कुछ समय से जो भी स्ट्रेटेजिक ऑपरेशन किए जा रहे हैं ये बीजापुर में शुरू हुआ और कांकेर, नारायणपुर और माड़ के क्षेत्र में ऑपरेशन चल रहे हैं। पर जो सुकमा का बटालियन नंबर 1 और पामेड़ एरिया कमेटी का एरिया है, यहाँ पर अपेक्षाकृत सफलता पुलिस को नहीं मिल रही है। और यही वजह है कि माओवादी ये कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ दाखिल होने से पहले इस तरह का हमला करके उनका मनोबल कम करें। चलिए, तो निश्चित रूप से जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से ऑपरेशन नक्सलियों के खिलाफ तेज हुए हैं, नक्सल मोर्चे पर जवानों को एक बड़ी सफलता मिली और आगे भी नक्सलियों के खिलाफ जो ऑपरेशन है और तेज होगी। लगातार सरकार की ओर से ये बयान सामने आ रहे हैं कि नक्सल मोर्चे पर जो हमारे जवान है वो पूरी तरह से डटे हुए हैं और नक्सल खात्मे की ओर हम बढ़ रहे हैं। बहुत शुक्रिया नरेश और आकांक्षा आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए। चलिए, तो लगातार इस खबर पर अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। एक बड़ा आईडी ब्लास्ट नक्सलियों ने यहां पर किया है, 2 जवान इसमें शहीद हुए हैं। लगभग 30 जवान वाहन में मौजूद थे और सभी जवानों को जो है सुरक्षित कैंप तक वापस लाया गया है।